दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यावादी में। आज हम कक्षा अध्याय 7 पाठ 7 पढ़ेंगे। पापा खो गए। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 वीडियो बना दी है और उसे अपलोड भी कर दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और साथ ही आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि ये जो है नाटक है, बहुत ही लंबा होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ये लंबा ना हो वीडियो, तो हम स्टार्ट करते हैं। लड़की: मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स बोला पेड़ से लेटर बॉक्स ने पेड़ से बोला, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची आगे सरक कर बच्ची, घबरा मत, लालटेन ने बच्ची से बोला। लड़की ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है। कौन? फिर लालटेन बोलता है, मैं हूँ लालटेन। लेटर बॉक्स, सॉरी। अब लड़की: तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स बोला, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की बोली, तुम चलते भी हो? लालटेन बोला, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की बोली, सच? लेटर बॉक्स बोला, उसमें क्या है? तो लेटर बॉक्स ने थोड़ा सा चलकर दिखाता है। ठीक है, पर तू घबरा मत। तो लड़की बोलती है, एकदम खिलखिलाकर बोलती है कि मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता भी है, चलता भी है। तो लेटर बॉक्स बोलता है खुश होकर के, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की बोली, सच? फिर लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। फिर लड़की बोलती है, तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता है कि पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास दूसरा कोई रंग ही नहीं था, मुझे लाल कलर में पोत दिया। फिर लड़की बोलती है, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। तो लेटर बॉक्स बोलता है, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, ये तो यूं ही लगता है। तू रहती है कहाँ? तो लड़की बोलती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। ठीक है, अब लड़की की जो है कि बात सुना कि बच्चों को घर के बारे में कुछ पता नहीं रहता, अपने रोड गली के बारे में कुछ पता नहीं रहता कि वो कहाँ रहते हैं, पता भी नहीं पता रहता। तो लेटर बॉक्स देखो मजाकिया ढंग में बोलता है कि बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा घर कहाँ है? लड़की बोलती है, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स बोलता है फिर मजाकिया स्वर में, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? तो लड़की बोलती है, सड़क पे। आसान तो है, क्या कहते हैं, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बहुत ही बड़ी सड़क पर है, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। फिर लेटर बॉक्स फिर से मजाकिया स्वर में बोलता है, हाँ, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में हो, जो है कि गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारा इस सड़क का नाम क्या है? लड़की बोली, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स बोला, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की बोली, ये सब कौन है? ये सब यानी यहाँ तो कोई नहीं। तो लेटर बॉक्स यहाँ पे हड़बड़ा जाता है, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। ठीक है, अब पेड़ खम्बा कौआ सभी जो है ना, ये गहरी सांस लेने लगे कि बच गए भैया, पता नहीं लगा। लड़की को अगर पता लग जाता तो डर जाती ना। तो लेटर बॉक्स कहता है, तो तेरी सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? तो तेरी सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? तो लड़की बोलती है, मुझे पता नहीं, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स पेड़ से एक लिफाफा निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है ना, वैसा पता नहीं है तेरा? तो लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। अब खम्बा बीच में ही कमाल है। ठीक है, अब लड़की फिर आश्चर्य से खम्बे की तरफ देखती है, वह चुप है। लड़की बोली, कौन बोला यह कमाल है? हाँ, कौन? तो लेटर बॉक्स जो है खम्बे को जीभ जो है कि काट करके दिखाता है कि नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की बोली, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। पेड़ बोला, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। ठीक है, तो लड़की, देखो वहाँ से आवाज़ आई है, ज़रूर आई है, उसे पेड़ पर से आवाज़ आई है।
फिर कौवा बोला मैंने नहीं, चोंच दबा कर रखता है। फिर धीरे धीरे ना सब लोग बोलने लगते हैं। फिर लड़की बोली कौन बोला, कौन, कौवा। फिर खम्बा बोला कि गधा है यह भी। फिर पेड़ बोला जब ना बोलना हो तो ज़रूर बोलेगा कौवे के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ जाता है, ठीक है। और वो अपने पाँव को टिकाती है, ठीक है, घुंघरू की आवाज़ से। उसके बाद लड़की बोलती है कि वो देखो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देख रहे हैं। क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन। तो सभी जो है कि पात्र जो है बोलने लगते हैं। फिर लेटर बॉक्स प्यार से बोलता है देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही चल रहे हैं, हम ही गा रहे हैं। लड़की बोली हाँ, मतलब कौन, हम ही कौन, मतलब बताओ ना, बताओ जल्दी। फिर लेटर बॉक्स बोलता है हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंभा या कौआ, और वह सिनेमा का पोस्टर। फिर लड़की बोलती है कसम से। फिर लेटर बॉक्स बोलता है कसम से, बस इंसानों के सामने हम ये सब नहीं करते। इंसानों को ऐसा दिखता है अगर इंसानों के सामने अगर ऐसा कर दें तो उन्हें लगेगा कि कोई भूत आ गया और वह सब घबरा जाएंगे, इसलिए हम अकेले होते हैं तब बोलते चालते नाचते हैं, ठीक है। अब नाचने वाली का संतुलन पुनः फिर से बिगड़ गया, घुंघरू की आवाज़ आई और वह भी फिर पहले की स्थिति में आती है, ठीक है। फिर लड़की बोली मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है लड़की। फिर लेटर बॉक्स अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। फिर खम्बा, पेड़, कौवा ये भी बोलते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। फिर लड़की बोलती है सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से उसके पास आते हैं। वो कहती है बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खम्बा सीधा खड़ा है। खम्बे खम्बे नीचे बैठो, लड़की बोलती है। वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, लड़की बोलती है। देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। फिर लेटर बॉक्स बोलता है लड़की को अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की बोलती है क्यों। फिर पेड़ बोलता है क्योंकि जब वह यहाँ आया था तो खड़ा ही था बिल्कुल, और तब से बैठा नहीं है। फिर लड़की व्याकुल होकर बोलती है ये अरे मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खम्बा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर लड़की बोलती है फिर तो चलो हम सब इसे मिलकर बिठाने की कोशिश करते हैं, चलो हाँ। फिर उसके बाद सब लोग मिलकर बड़े यत्न से खम्बे को बिठाते हैं। बिठाने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बढ़ जाता है। लड़की ताली बजाती है, फिर कहती है एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। फिर खम्बा जो है ज़रा सा महसूस करते हुए कहता है बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। फिर लड़की बोलती है मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़ बोला मैंने देखा था जीभ काटते हुए, मैंने नहीं देखा था, मैं यहाँ कह रहा था। फिर जो है कि पेड़ ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अगर वो बता देता कि लड़की को एक आदमी भिखारी उठा करके ले आया चोरी करके अपहरण करके तो लड़की घबरा जाती। फिर लड़की कहती है यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खम्बे को आंख मारकर चलो ठीक है भाई, 0 तो 0 सही। फिर लड़की बोलती है हम अब खेलेंगे हैं। तो पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की का फिर संतुलन खोता है और घुंघरू की आवाज़ आती है भाई मत जा। एक लड़की बार बार गिर रही है। फिर ज़रा सोच करके लड़की ने बोला मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊं। तो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, दिखाऊं करके। तो सभी बोलते हैं हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। फिर पेड़ बोलता है भैया कि खम्बे से धीरे से थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। वह मतलब कौन, समझ रहे हो, वही जो लड़की का अपहरण करके लाया है। उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा बोला किसके। खम्बा बोला उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी भी ले जाएगा वह। तो उसके बाद जो है ना लेटर बॉक्स, बाप रे बाप। तब फिर पेड़ बोला क्या किया जाए। खम्बा बोला कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ बोला लेकिन क्या।
तो पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है और लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ न कुछ फुसफुसाते हैं, वही चोर के बारे में। फिर पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही देखते सब निःशब्द नाचने वाले पोस्टर के बीच जाकर खड़े हो जाते हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर। और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। अब आदमी आता है तो मूँछों पर फेरते हुए कहता है, वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। फिर लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है तो सिर्फ कोठी दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। तो वह लड़की को ढूंढने लगता है। फिर पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्ट, इन सब के बीचों बीच लपक लपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकाते सरकाते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। ठीक है, धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह का दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, सभी कहते हैं। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत! तीनों और ज्यादा जोर से चिल्लाने चीखते। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखकर जी भर हंसते हैं। फिर खंबा कहता है, मजा आ गया। कौवा कहता है, खूब बद उड़ाई। पेड़ कहता है, क्यों? उठा कर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्ची चुरा कर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। फिर लेटर बॉक्स बोलता है, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। फिर खंबा कहता है, अरे पर वह कहाँ गया? कहाँ है? मतलब लड़की क्यों बोल रहे हैं वो। फिर कौवा कहता है, वो कौन? फिर पेड़ कहता है, कौन? फिर खंबा बोलता है, वो छोटी लड़की अपनी। फिर लेटर बॉक्स कहता है, अरे अरे वो कहाँ गई? फिर पेड़ कहता है, कौन? फिर कौवा कहता है, देखता हूँ। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त हैं। खंबा कहता है, गई कहाँ? फिर कौवा कहता है, यहीं तो थी। फिर पेड़ कहता है, कहीं नहीं मिल रही। फिर लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश आदमी। फिर ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए होते हैं। पोस्टर पर भी नाचने वाली भी जगह की तहाँ वही भंगिमा में बैठी हुई थी। फिर कौवा निराशा में बोलता है, नहीं भाई, कहीं नहीं दिखाई देती। फिर पेड़ बोलता है, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। फिर लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। फिर खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे थे। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से जागती है। फिर लड़की शरारत से बोलती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा बोलता है, धप, कैसे पकड़ ली? फिर लड़की बोलती है, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। हाँ, मत जा। ताली बजाते हुए लड़की पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाने लगी। लड़की थक कर बैठ जाती है। लड़की कहती है, भैया खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। है, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। फिर वो लेटती है, बहुत थक गई थी, मुझे उठा देना, हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ, फिर मज़ा करेंगे, दो बारी बोलती है। फिर गहरी नींद में सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। फिर कौवा कहता है, सो गई बच्ची। फिर पेड़ कहता है, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी कहता है। पेड़ कहता है, तब यह कहाँ जाएगी? फिर लेटर बॉक्स कहता है कि उसे अपने घर का पता ठिकाना मालूम ही नहीं है, अपनी गली सड़क तक का नाम भी याद नहीं है उसको। बेचारी को अपने पापा का नाम भी कहाँ से मालूम होगा, छोटी है अभी। फिर खंबा बोलता है, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी है? फिर लेटर बॉक्स बॉक्स बोलता है, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? फिर कौवा बोलता है, मैं बताऊँ? सभी कहते हैं, क्या? फिर कौवा कहता है कि हम सब मिलकर कुछ न कुछ करें तो इसके पापा को इससे मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? तो कौवा बोला, आसान है, सुबह जब हो जाएगी तो पेड़ राजा
तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहेगा, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। खम्बे महाराज आप जरा टेढ़ा होकर खड़े रहिएगा। खम्बा बोला इससे क्या होगा? कौवा बोला पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ आएगी और हमारी इस छोटी को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम होता है, ठीक है, कर लेती है। खोए बच्चे को उनके घर तक पहुंचाती है। फिर खम्बा बोला रहूँगा मैं अड़ा आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? फिर कौवा बोलता है मैं बराबर ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर उधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। फिर लेटर बॉक्स बोला पर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा बोला तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स हाँ बताओ, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता? तो कौवा बोलता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना? तो लेटर बॉक्स आता है ना? तो कान में बात करने लगे। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ी। घुंघरू की आवाज़ पुनः जैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती थी। फिर लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा? कौवा उससे कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला और सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा खड़ा रहता है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे धीरे से सरकाता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। अब लेटर बॉक्स कहता है शु शु, लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। फिर पर्दा नाटक का गिर जाता है। तो ये विजय तेंदुलकर ने लिखी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखो कि किस तरह एक जो कि निर्जीव वस्तुएं थी और उसमें से भी एक सजीव वस्तु थी, जो कि कौवा था, तो इन सब ने मिल करके एक अपहरण बच्ची को कैसे बचाया और उसे किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से योजना बना करके उसे अपने घर तक पहुंचाया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अगली वीडियो में दोस्तों हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से आपके लिए एक जो है कि रूपरेखा इस पूरे नाटक की तैयार करके लाऊंगा अपने शब्दों में और आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे आपको पूरा का पूरा जो है कि ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस नाटक में था क्या, इसका उद्देश्य क्या था। साथ ही हम जो है कि वर्ड मीनिंग करेंगे इसके शब्द अर्थ। ठीक है, जो भी मुश्किल है, और उसके बाद जो है कि ये सब मैं आपको जो है कि पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा और पीडीएफ के माध्यम से ही हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।